दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से आरएसएस के विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जुड़ाव है। और यही वजह है कि आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब सरकारी जो कर्मचारी हैं वो आरएसएस के गतिविधि में, आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। जी हां, ये वही आरएसएस है जिस पर हम आपको याद दिला दें कि सन 1948 में सरदार पटेल ने जो है वो आपको बता दें कि इस आरएसएस पर बैन लगा दिया था जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। ये वही आरएसएस है जिसने आजादी के कई वर्षों के बाद तक नागपुर में तिरंगा तक नहीं फहराया। ये वही आरएसएस है जिस पर सन 1966 में 1966 में यह बात कही गई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब इतने सालों के बाद, लगभग 48 सालों के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि अब आरएसएस के गतिविधियों में, आरएसएस के कार्यक्रम में चोरी चुपके नहीं बल्कि खुलेआम सीना ठोक करके जो है सरकारी कर्मचारी जो है वो जा सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह का फैसला क्यों दिया गया? क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी जाएंगे? क्या मतलब बनता है इसका? क्या ये आरएसएस के विचारधारा को इस देश में और भी ज्यादा सामान्य करने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि वो आरएसएस के विचारधारा के तहत इस देश को चलाने की कोशिश कर रही है? सवाल ये है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने जमकर के विरोध जताया। न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि तमाम कई नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध किया है। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो फैसला लिया गया सन 1966 का यह फैसला था। 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि 1966 में हमने जो है इस पर बैन लगा दिया। आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह निर्णय भी लिया गया था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। लेकिन 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के बीच संबंधों में करवाहट आने लगी। जी हां, आपने देखा कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी में जो है एक जंग सी छिड़ गई थी, जिसका नतीजा आपने 4 जून को देखा भी। और उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता जब अहंकारी हो जाती है तो क्या होता है सत्ताधारी। तो ये आपने पक्ष देखा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, इनका सीधे तौर पर जो आपको कांग्रेस के नेता हैं, आपको बताएं, जयराम रमेश, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। सोच लीजिए, नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। ये कितनी बड़ी बात कही गई है। आगे पवन खेरा ने भी इस पूरे मामले पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस के एक और अन्य नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो पवन खेरा, उनका कहना है कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार यह क्यों किया गया? क्यों आरएसएस के कार्यालय में अब सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे? सरकारी कर्मचारी चाहे वो शिक्षक हो, चाहे आला अधिकारी हो, आईएएस अफसर क्यों ना हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के बड़े बड़े जो कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए लोग हैं वो अब निक्कर में दिखाई दे? ऐसी बातें लोग कहने लगे हैं। आप तमाम लोग इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और इसके पीछे की क्या वजह समझ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कई सारे नेताओं ने देश में हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात कही है और इस बीच एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले का विरोध लोग कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।